जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होने जा रहा है और इस इंटरव्यू में हम पूछेंगे डायबिटीज़, शुगर के रिलेटेड, थायराइड प्रॉब्लम हमारे आज के नौजवानों के अंदर बहुत देखने को मिल रही है, जो हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है, रात की नींदें हराम हो रही हैं, सोशल मीडिया की वजह से कई सारे लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, कम उम्र में सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और कई सारे नौजवानों की दाढ़ियाँ जो है, बियर्ड जो है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अलग से दिखाई देने लग जाती हैं। कई सारी ख़वातीन यानी कि फ़ीमेल्स, हमारी बहनें, उन्हें भी जो है वो चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाता है। ये सब क्यों होता है, किन वजूहात पे होता है, ये जानेंगे डॉक्टर जसप्रीत सिंह साहब से, जो अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज को अंजाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहला सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर, आपने जब बात की डायबिटीज़ की तो मैं डायबिटीज़ के हवाले से ही पूछना शुरू करूँगा। सर डायबिटीज़ बीमारी का रेशो बहुत फैल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं लोगों के अंदर डायबिटीज़ आ रही है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो हमें एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है डॉक्टर साहब से, हम वो नहीं बरत सकते हैं। मीठा मीठा हम फिर भी खा लेते हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी सेहत ठीक रहेगी। ये कितना एक बड़ा नाइंसाफ़ी हम अपने आप के साथ कर रहे हैं, सबसे पहले ये क्लियर करें सर। बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि डायबिटीज़ में ना सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कभी भी ट्रीटमेंट की बात करते हो तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट ही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से होता है। मोस्टली पेशेंट्स के माइंड पे ये होता है कि जब वो स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं हम दवाई खा लेंगे, लेकिन बीच बीच में हम हल्का फुल्का मीठा भी खा लेंगे। लेकिन नॉर्मली क्योंकि डायबिटीज़ एक जो बीमारी है जो कंट्रोल में रहती है, ऐसा नहीं है कि आप दवाई खाने से पूरा आप क्योर हो जाओगे। तो नॉर्मली अगर आप अपना लाइफस्टाइल इंटरवेंशन नहीं रखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि दवाई की डोज बढ़ती जाएगी। सर ये इसमें सर वॉक का कितना ज़रूरी है, जो हम फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं इसका कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ डायबिटीज़ के दौरान में हमें किन चीज़ों का ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए। अगर मुझे डायबिटीज़ है, शुगर है, तो मुझे कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खानी है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे ज़्यादा खानी है। जो अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें ना, जो हम दो पॉइंट्स हैं, आपका पहला आ जाता है कि डाइट। सबसे पहले शुरुआती डाइट से होती है। तो डाइट में मैं ये कहूँगा कि नॉर्मली आपको जो रिफाइंड शुगर्स हैं, जिसमें कोई भी गुड़, शक्कर आ जाता है जी, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें आपने नहीं लेनी है, ये कम्प्लीटली आपकी बंद रहती हैं। सेकंड चीज़ें उसके बाद जो रिफाइंड शुगर्स में आ जाता है, जैसे मैदा का इस्तेमाल, जैसे बिस्किट्स हो गए या हाईली प्रोसेस्ड जो फास्ट फूड हो गया, क्योंकि उसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं, तो वो टोटली कंप्लीट नो होता है। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज की मुतल्लक बोलोगे तो एक्सरसाइज में आपको मिनिमम ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉकिंग मिनिमम अगर आपको किसी को करनी है कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई जैसे किसी यंगस्टर में है तो अगर वो जिम जाना चाहता है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे बैडमिंटन हो गया जिसमें पूरी बॉडी यूटिलाइज होती है, तो ऐसी एक्टिविटीज रख सकते हैं। तो मेन में ये चीज़ कहूँगा कि डाइट के साथ में एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ों जब आप मिला के चलोगे तो ये करना ही करना है, ये सबके लिए। इट्स नॉट लाइक कि जिसका डायबिटीज़ 10 साल पुराना है या 1 साल पुराना है या 2 साल पुराना है, इससे शुरुआत होती है। अब इसके बाद अगर किसी को, क्योंकि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, आहिस्ता आहिस्ता आपके बीटा सेल थोड़े डिप्लीट होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा मेडिसिन भी चाहिए होती है। लेकिन अगर कोई सपोज स्टार्टिंग से ही लाइफस्टाइल इंटरवेंशन प्रॉपर करे तो आप 4-5 साल ईजिली इसको डिले भी कर सकते हैं। सर कम उम्र के बच्चों में हम थायराइड देख रहे हैं, कोई ज़्यादा मोटा है तो थायराइड है, कोई ज़्यादा कमज़ोर है तो थायराइड है। थायराइड की पहचान क्या है, ये क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, और कमज़ोर लोगों के अंदर भी थायराइड पाया जा रहा है, और कई सारे लोगों को थायराइड की बीमारी लग जाती है लेकिन मालूम नहीं होता है कि उन्हें टेस्ट करवाना है, या उन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि उन्हें ये बीमारी जो है वो धीरे धीरे अटैक कर चुकी है। इसकी अलामत क्या, सिम्टम्स क्या है? थायराइड के लिए मैं सबसे ईजी चीज़ बोलूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थायराइड के सिम्टम बहुत सटल से होते हैं, मतलब बिल्कुल पता नहीं चलता आपको। तो नॉर्मली अगर किसी की फैमिली में थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनके लिए थोड़ा सा एक मस्ट हो जाता है कि थोड़ा सा, और स्पेसिफिकली फीमेल्स में, क्योंकि थायराइड की जो प्रेवलेंस है फीमेल पॉपुलेशन में मतलब गॉड गिवन ही थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो अगर किसी की फैमिली में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर कोई यंग फीमेल है जिसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, या आपने बोला जो हेयर ग्रोथ हो रही है ऐसा है, तो उनके लिए एक मस्ट है। जो थायराइड के मेनली सिम्टम्स है, क्योंकि थायराइड का बढ़ने से भी प्रॉब्लम है, कम होने से भी प्रॉब्लम है। अगर बढ़ जाता है तो वही जैसे आपने कहा कि बहुत से पतला सा पर्सन हो जाएगा, तो आपका वेट लॉस होगा, हेयर फॉल होगा, सब मतलब हर चीज़, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आप एंग्जाइटी होगी, सब चीज़ें होंगी। और इसका अपोजिट है, अगर सपोज थायराइड कम हो जाता है तो उल्टा, जैसे आपको पहले वहाँ पे वेट लॉस हो रहा था, यहाँ पे आपका वेट गेन होने लगेगा, मोटे होने लगेंगे, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होंगी, आपको किसी भी काम करने में कुछ दिल ही नहीं करेगा, आप लेथार्जी होगी, मैलेस मतलब लेजी सा पर्सन पड़ा रहेगा। तो नॉर्मली मैं कहूँगा कि सबसे पहले चीज़ यही है कि जिनकी फैमिली उनको देखना चाहिए। सेकेंडली जिनको जो ये स्मॉल सिम्टम्स को हम ओवरलुक करते हैं, यार क्या है ये सब चीज़ें ठीक है, उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आजकल हमारे पास बड़ी अच्छी लैब्स है, सब चीज़ें हैं, आप अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं, ये सिम्टम्स बता सकते हैं। और नॉर्मली
ये कोई बहुत ही हाई एंड इन्वेस्टिगेशन नहीं है, अराउंड 200 में टेस्ट हो जाते हैं और आपको पता भी चल जाता है। सर हम लोगों की जो नींद है वो उड़ चुकी है। रात को 12-1 बजे तक हम सोशल मीडिया ब्राउजिंग्स करते हैं, उसके बाद भी सोने की कोशिश करते हैं। इवन सर मैं खुद भी इस बीमारी से जूझ रहा हूँ कि मुझे नींद नहीं आती सर, रात के 3 बजे तक 4 बजे तक सीरियसली बहुत कोशिश करता हूँ सोने की, नहीं सो पाता हूँ सर। क्या रीज़न है हम नौजवानों के? पहला चीज़ तो स्ट्रेस ही है, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल्स, क्योंकि आजकल हर कोई वर्किंग है तो ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए तो स्ट्रेस के लेवल्स हमारी लाइफ में बढ़ गया है। लेकिन उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। हम उस चीज़ के बारे में क्यों बात करें जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सबने जॉब करना है, सबने काम पे जाना है। आजकल हस्बैंड भी काम करता है, वाइफ भी काम करती है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, सब कुछ करना है। बट मेन चीज़ जो है, जो हम अपना सकते हैं जिससे हमारा जो नींद का बैलेंस है वो ठीक हो, उसके लिए मैं सिंपल स्टेप्स बोलूंगा। फर्स्ट चीज़ है कि कोई भी जैसे स्टिमुलेंट होता है ना, जैसे चाय वगैरह, आपको 4 बजे के बाद नहीं लेना होता। लास्ट लिमिट होती है आपकी 4 PM के बाद आपने कोई स्टिमुलेंट नहीं लेना होता। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप जैसे सोने वाले हो रहे हैं, अगर आप नॉर्मली अपना ना एक रूटीन का एक टाइम फिक्स करें, क्योंकि बॉडी को भी ऐसे पता चलेगा। अगर आप बेड पे ही अलग टाइम पे जा रहे हो तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो आप 8-9 बजे अपने बेड पे जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले अपने फोन को अपने पास नहीं रखना नॉर्मल, क्योंकि आजकल जैसे हम कहते हैं ब्लू रेज निकलती हैं फोन से, लेकिन आजकल बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक आदत बना दो, जो अपने फोन देखना है वो सुबह देखेंगे, सब काम जो कर रहे हैं फोन पे वो पहले करेंगे। स्क्रीन वाला काम, जैसे कोई लैपटॉप पे कोई प्रेजेंटेशन बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, 2 घंटे बिफोर स्लीप वो नहीं करेगा। ऑलमोस्ट उससे अपना स्लीप का टाइम रखना है 9 बजे। तो 9 बजे अगर वो 9 से 10 बजे अपना सेट कर रहा है तो ऑलमोस्ट 7 बजे तक उसने जो मैसेजेस करने हैं, जो रिप्लाई करने हैं वो कर देगा। उसके अलावा देखो जो सिंपल स्टेप्स हैं, जैसे अभी तो थोड़ा सर्दी का मौसम है, अगर कोई गर्मियों का टाइम है तो एक नॉर्मल कोई एक अच्छा सा बाथ ले सकता है सोने से पहले, 1 घंटा पहले बाथ ले सकता है। और दूसरा एक स्लीप हाइजीन फॉलो करिए। स्लीप हाइजीन का क्या पार्ट होता है कि जब आप एक समय सोने वाले हो तो आप कोई बुक रीड कर लो या कुछ, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हर कोई अपना रिलीजन फॉलो करता है। कोई रिलीजियस टेक्स्ट आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा शांति देगा। वो अपने से अपना होता है, क्योंकि कोई रिलीजन को नहीं भी फॉलो करता, जो नहीं फॉलो करता वो म्यूजिक सुन सकते हैं, या कोई अपनी कोई एक्टिविटी हॉबी कर सकते हैं, या कोई नॉवल पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ आपके काम से रिलेटेड ही होनी चाहिए। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपनी बुक्स कुछ देख लेता हूँ, तो अपने काम से रिलेटेड कुछ मुझे अल्टरनेट फील्ड में कुछ ऐसे कोई नॉवल पढ़ना ही करना है, ताकि ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और जो रूटीन में आप फॉलो करोगे, ऑब्वियसली आपको देखो स्लीप प्रॉब्लम से आप सर नॉर्मल एक बॉडी को कितना स्लीप साइकिल में कितना पीरियड चाहिए? हम मिनिमम बोलेंगे तो 8 आवर्स। अगर कोई ज्यादा भी किसी का हेक्टिक लाइफ चाहिए तो 6 to 8 आवर्स मैं कहूंगा, बट ऑलमोस्ट कोशिश करें कि ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स सबकी होनी चाहिए। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सर हम लोग गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाइक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं है, मैक्सिमम टाइम घरों के अंदर रहते हैं, और सब्जी की दुकान तक भी स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब पैडल वॉक हमारा खत्म हो चुका है सर। तो ये चीज़ भी क्या हमारे लिए हमारी सेहत पे बुरे असरात पैदा कर सकती है? बुरे असरात कर ही रही है। देखो मैं आपको इसका सबसे इजी वे बताऊं कि अगर आप फैमिली में पूछोगे ना डायबिटीज़, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि मतलब 35-40 ईयर्स पे उनको डायबिटीज़ होता है। अगर मैं उनसे पूछता हूँ ना फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, नहीं, वो कहते हैं है, ज़रूर है। तो मैं पूछता हूँ किस एज पे उनको ऑनसेट हुआ था, वो कहते हैं 50, 55, 60 या 65 तक। मतलब ऑलमोस्ट किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि उनके पेरेंट्स को 50 से पहले ऑनसेट हुआ है। रीजन ये है कि आजकल हमने अपना लाइफस्टाइल इतना खराब कर दिया है कि जो बीमारी हमको जेनेटिकली, मतलब जो हमको 50-55 पे होनी थी, वो आजकल हमको 30-35 पे हो रही है। तो 20 साल बीमारी पहले क्यों हो रही है? क्योंकि बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल खराब है। हम सब उल्टा सीधा खाते हैं। आप जम्मू में देख लें, शाम को कहीं पे भी शॉप के आगे, किसी रेस्टोरेंट के आगे आप देख लो कितनी भीड़ होगी। नॉर्मली हम थोड़ा सा भी वॉक नहीं करना चाहते, हम चाहते ही नहीं है कुछ एक्सरसाइज करना है, हम चाहते हैं हम खुद ही हेल्थ। मेन चीज मैं कहूंगा, देखो आजकल क्या है कि जैसे हमें ना बहुत ईजी एक्सेस है इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे सारा कंटेंट सही नहीं होता। आजकल बॉडी इमेज को लेके ना, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या चाहे हमारे ये फिल्म साइट से हो, जो हम प्रभावित होते हैं, तो एक बॉडी इमेज को लेके ना सारे बहुत ही हर कोई जाता है, चाहे वो मेल्स है चाहे फीमेल है, और नॉर्मली वो उसके लिए ना अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उसमें क्या होता है कि नॉर्मली अगर किसी को प्रॉब्लम भी फेस हो तो एक स्टिग्मा होता है, तो डॉक्टर के पास नहीं आना है। जो भी कुछ मिल जाए ऐसे अंडर द जो हिडन चीज़ है, वही सब चीज़ें अट्रैक्ट करती है। जैसे बच्चे मेल्स होंगे, वो चाहेंगे कि हम मेहनत ना करें, बिना मेहनत किए बॉडी बन जाए। चाहे कोई सप्लीमेंट हो, जिम वाला चाहेगा, चाहे उसको कुछ प्रोटीन्स वगैरह। ऑब्वियसली देखो नॉर्मली अगर आप ना, नॉर्मली मैं फिर भी कहूँगा प्रोटीन्स का भी एक वे होता है। प्रोटीन्स में भी ना आप ना नॉर्मली कुछ चीज़ें जो घर पे, मतलब आप अंडा ले सकते हो, इस तरह का सोर्स ले सकते हो जो घर पे है। नॉर्मली हमें जो बनी बनाई जो सामने चीज़ें हैं ना उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए, बल्कि कुछ लोग इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर मैं फीमेल्स में कहूँगा तो वही चीज़ें क्या है कि फीमेल में भी ना बॉडी इमेज का बहुत है। दूसरा बहुत सारों को ना मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी, सब चीज़ें होती हैं। बट एक्चुअली क्या होता है कि हम ना डॉक्टर से जाने से कतराते हैं। नॉर्मली आपको मिलना चाहिए, ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, ताकि ऑब्वियसली आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ जा सके। मैं ऐसे कहूँगा, मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि नॉर्मली उनको लगता है, एक फीमेल्स में मैं कहूँगा सैलून में जाके अगर अपना हेयर रिमूव करना है कहीं फेस से, ये चीज़ उनको लगता है ये नॉर्मल पार्ट होता है, जबकि ये नॉर्मल पार्ट नहीं होता।
किसी किसी को ये हार्मोनल डिसऑर्डर का एक फंक्शन हो सकता है। तो उनको उनको सिर्फ वो चेहरे से फर्क है, उनको और चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, उनके पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और चीज़ों पे वो फर्क नहीं करते, बट वो लेटर ऑन जाके फिर उनको प्रॉब्लम्स करती हैं। तो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा जो हमारे नौजवान जो जितने भी हैं उनके लिए मैंने ये चीज़ देखी कि सर नौजवान मेडिसिन का इस्तेमाल करें, दुकान से दवाई मिल रही है वो खा रहे हैं, उसके सहारे चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो ये कर रहे हैं आज, तो ठीक है इस दवाई की वजह से इनका शरीर जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, या फिर जो इनका ये शरीर है ये अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप 45-50 की एज या उससे पहले वाली एज में पहुंच जाएंगे, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि उस समय में ये दिक्कत क्रिएट होगी, प्रॉब्लम होगी? ऑब्वियसली 100% उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जो आप जैसे वो कहते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, मतलब जो आप आज सीड भिगोगे उसी वैसा ही फल मिलेगा। तो नॉर्मली क्योंकि इन चीज़ों का, क्योंकि जब एक यंगर एज पे पर्सन होता है ना, बिकॉज हमारी बॉडी इतनी हेल्दी होती है उस टाइम पे, उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं चलता। तो यही कारण ना, जैसे ही हम 35-40 ईयर्स की एज में आते हैं तो हर एक प्रॉब्लम सबकी भरमार आ जाती है। आपको हाइपरटेंशन भी होने लगता है, आपको शुगर भी होने लगती है, आपको थायराइड की भी डिसऑर्डर होने लगते हैं। मेन चीज़ यही है कि हमने इनिशियल टाइम पे जब हमें जरूरत थी अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की, उस टाइम हमने फॉलो नहीं किया। और नॉर्मली मैंने कहा ना, ये दोस्तों से मानी जाती है। अगर एक मेल को प्रॉब्लम हो रही है ना, एक दोस्त को प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने फ्रेंड को सोचता है कि वो उसको सही सलाह देगा, जबकि फ्रेंड जितना मर्जी कोशिश कर सके उसके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो काम डॉक्टर कर सकता है वो कभी फ्रेंड तो कर नहीं सकता है। तो साफ जाहिर सी बात है कि डॉक्टर जसप्रीत सिंह साहब जो हैं ये डायबिटीज़, शुगर, थायराइड, इसके साथ साथ कई सारी और बीमारियों के इलाज करते हैं। डॉक्टर जसप्रीत सिंह साहब का बहुत अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक अपनी सर्विस का। अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल में ये अपनी सर्विसेज को अंजाम देते हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप इनसे अपना इलाज करवा सकते हैं, दिए हुए नंबरात पे रब्ता कर सकते हैं। और मुसलसल अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप कमेंट कर सकते हैं, और इस हॉस्पिटल की टीम की जानिब से आपको बाकायदा वक्त पे ही उसका जवाब भी मिलेगा। फ़िलहाल ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो आप तक पहुंचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी थी। आपके खान पीन से लेकर आपके उठने बैठने तक, सोने जागने से लेकर आपके काम के बिज़ी स्केड्यूल तक क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना चाहिए, ये बातें सब आप तक पहुँचनी चाहिए। ख़ास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।